हाय एवरीवन, हेलो। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन में हैं, जो कि विस्कॉन्सिन स्टेट में है। एंड आज हमारे साथ डॉक्टर जगमोहन सिंह है, जो इंडिया से यूएस में किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आए हैं। एंड आज हम इनके साथ बात करेंगे कि अगर आप यूएस में आ रहे हो और आपको वीज़ा स्लॉट्स नहीं मिल रहे, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अगर आपको वीज़ा स्लॉट चाहिए कि आप एजेंट के पास जाओ या आप कुछ मंथ वेट करो, या कोई एडिशनल ऑप्शन भी है जिसकी वजह से आपको वीज़ा जल्दी मिल जाए। तो उसके बारे में डिटेल में हम लोग डॉक्टर जगमोहन एंड हिना के साथ आज बात करेंगे। Hello Karan. Hello everyone. I am Dr. Jigmohan. I'm working as a faculty in Haryana Agriculture University, Hisar, and I came here for a conference organized by American Phytopathological Society, and I am attending this conference by government funding. और अभी करण ने जो बताया, आज हम पूरा बात करेंगे कि ये गवर्नमेंट फंडिंग के थ्रू मैं यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आया हूँ, उसके लिए मुझे वीज़ा जो स्लॉट्स हैं कैसे मिले। कि मैंने जब पहली बार अप्लाई किया, आई गॉट द स्लॉट 1.5 साल बाद मिल रहा था, लाइक फॉर नवंबर 2022 के 25 2025 नवंबर में अपना स्लॉट फर्स्ट स्लॉट में बुक किया था मैंने। नो आपने तो उससे पहले कोई स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे। स्लॉट अवेलेबल मतलब कि जब आपने DS 160 फिल कर दिया, हाँ कुछ दिख ही नहीं रहा था आपको पूरा साल। हाँ, उसके बाद मुझे जो स्लॉट्स मिला, लास्ट स्लॉट दिख रहा था वो नवंबर 2025 का था, तब जो तो भी अवेलेबल था कॉन्फ्रेंस लेटेस्ट। खत्म हो जाएगी आपकी। हाँ, कॉन्फ्रेंस तो अभी इसी मंथ में थी, जुलाई 2024 में। तो फिर आपने क्या किया कि आपको लगा कि मेरे को तो वीजा मिलेगा नहीं, मैं यूएस में आ नहीं पाऊंगा, तो आपने कौन कौन से ऑप्शन ट्राई किए और लास्ट में आप कैसे यूएस में आए फिर? लाइक आई वाज मींस मैंने काफ़ी सर्च किया, जो लोग पहले यूएस में मेरे दोस्त हैं या कॉन्फ्रेंस के लिए मतलब आ रहे हैं, जैसे करण इज़ वन ऑफ दोज, जिनसे मैंने पूछा कि हाँ कि कैसे कौन हम एक्सप्लोर कर सकते हैं वीज़ा जल्दी लेने के लिए। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस तो मिले। किसी ने बताया कि देयर आर सम एजेंट्स, दे कैन हेल्प यू टू गेट द वीज़ा, लाइक दे आर द प्रोफेशनल वंस एंड दे चार्ज सम फी फॉर दैट। और किसी ने बताया कि मीन्स यू कैन लुक फॉर कि हाँ, टाइमिंग बताया कि रात को आप 3 बजे 2 बजे स्लॉट्स देखो उठ के, उस टाइम कई बार स्लॉट ओपन ओपन होते हैं, तो रात को 3-4 बजे आप देखोगे तो आपको स्लॉट मिल सकते हैं। तो आई ट्राइड फॉर ऑल द थिंग्स कि बट उसमें से कुछ भी वर्कआउट नहीं किया। ना ही मुझे रात को जागने पे 2-3 दिन ट्राई किया रात को स्लॉट मिले। और जो कुछ एजेंट्स बता रहे कि जो हेल्प कर सकते हैं, दे आल्सो टोल्ड कि लाइक आई वाज इन जून, लास्ट वीक ऑफ जून, तो मुझे जुलाई के लास्ट वीक में आना था, मेरे पास 1 महीना था। तो दे टोल्ड कि नहीं, अगस्त से पहले तो हमें भी कुछ नहीं कर सकते। और एजेंट ने बोला कि हम हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए आपको मींस जो फी उनकी होगी वो चार्ज करेंगे, और आपको दिल्ली में स्लॉट नहीं मिलेंगे। लाइक आई वाज इन नॉर्थ, आई नीड इन दिल्ली, सो यू हैव टू ट्रैवल टू बॉम्बे और कोलकाता और एनीवेयर अदर्स, जो भी 4 उनके हैं वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो इवन दैट वाज ओके फॉर मी, बट उन्होंने एजेंट ने भी 10 दिन 15 दिन के लिए ट्राई किया, तो उनको कोई स्लॉट्स नहीं मिले। देन आफ्टर दैट कि मुझे कहीं से इंटरनेट से पता चला कि फॉर इमरजेंसी वीज़ा के लिए सॉरी, तो व्हेन यू से इंटरनेट से पता लगा कि पब्लिकली अवेलेबल है कुछ इमरजेंसी वीजा एंड ऑल? अब बिट स्मोक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लाइक ऑन यूट्यूब यू हैव एक या दो वीडियोस है, लाइक रोज आल्सो 4 से 5 साल पहले की। ओके, तो ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन उससे आपको कुछ आइडिया हो जाता है। देन थोड़ा सा और बता सकते हो इमरजेंसी वीजा क्या है? अगर मान लो कोई स्टूडेंट है जिसको अपॉइंटमेंट चाहिए, वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, और एंड कौन कौन सी थिंग्स है जो इमरजेंसी वीजा में कंसीडर होंगी? मान लो अगर मैंने अपने भाई की शादी पे जाना है यूएस में, वो इमरजेंसी वीजा होगा या फिर कॉन्फ्रेंस ही ओनली इमरजेंसी वीजा है? कौन कौन से आप सोच सकते हो? हाँ, लाइक ऐसे ही मैं इमरजेंसी वीज़ा के लिए अपने जो भी अपनी वेबसाइट थी, अपना अब एम्बेसी की वेबसाइट है, उसमें जब मैंने खोला, उसमें मुझे अपना पोर्टल खोलने पे इमरजेंसी का एक टैब मिलता है, इमरजेंसी वीज़ा, उस पर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट द 4 ऑप्शंस देयर। पहला है कि स्टूडेंट के लिए, दूसरा बिजनेस के लिए, तीसरा है कि लाइक फॉर मेडिकल इमरजेंसी, और फोर्थ वन इज लाइक फॉर हेल्थ, सम इन केस ऑफ डेथ और समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ऐसे 4 स्लॉट उसमें टैब्स हैं। और स्टूडेंट के लिए आप जब करते हो तो यू हैव टू सबमिट लाइक I-20 और जो भी अपना एडमिशन डॉक्यूमेंट है, कि स्टूडेंट ने एडमिशन लेना है और उसका कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, है ना। तो उसके पास टाइम नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो उस केस में वो स्टूडेंट इमरजेंसी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। बट जो भी उसके एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स है, वो उसने अपने स्कूल से, अपनी यूनिवर्सिटी से लेके आपने
वो सबमिट करने हैं, लाइक I-20 और समथिंग है जो भी उसके रिलेटेड होगा। तो जो हम लोगों ने DS-160 फिल किया है, हम सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी अपलोड करते हैं। सो यू आर सेइंग हमें सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से वहाँ पे इमरजेंसी पोर्टल पे अपलोड करनी पड़ेगी। हाँ, इमरजेंसी में क्या है कि इमरजेंसी पोर्टल जब आप खोलोगे, पहले उसमें आपने एक लेटर ड्राफ्ट करके डालना है टू द एम्बेसी कि हाँ ये आपका लेटर है कि आई एम गोइंग फॉर दिस, आप क्यों जाना चाहते हो, क्या करने जा रहे हो, है ना, वो लेटर लिखना है। और साथ में आपने कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने हैं। लाइक आई टोल्ड फॉर द स्टूडेंट इमरजेंसी वीजा, आपने एडमिशन का जो डॉक्यूमेंट है वो लगाने हैं। ओके, I-20 और यस, फॉर मी लाइक इमरजेंसी वीजा फॉर स्टूडेंट आई कुड नॉट गो फॉर द स्टूडेंट स्लॉट, है ना, स्टूडेंट वाले टैब पे मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे पास तो कोई एडमिशन डॉक्यूमेंट नहीं थे फॉर कॉन्फ्रेंस। तो मैंने फिर और ऑप्शन ना मेडिकल वाले में कर सकता था और ना ही कोई डेथ केस जो था ना, तो मेरे पास था ओनली ऑप्शन बिजनेस। आई ट्राइड फॉर दैट, तो मैं बिजनेस टैब पे गया, वहां पे जाके मैंने अपना लेटर ड्राफ्ट किया, उसमें सब कुछ लिखा कि आई एम गोइंग फॉर अ कॉन्फ्रेंस देयर, और कॉन्फ्रेंस इस टाइम से इस टाइम तक है, क्यों जाना इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस वाले में एक इम्पोर्टेंट चीज होती है टैब में कि लाइक समवन इज कमिंग फॉर अ बिजनेस पर्पस हियर, कोई अपनी कंपनी के लिए, कोई इंडस्ट्री के लिए आ रहा है, लाइक मे बी फॉर सम एग्रीमेंट विद द कंपनी, है ना, कोई बिजनेस रिलेटेड टॉक के लिए आ रहा है यहाँ पे, तो उनको ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। उसमें जो मैंडेटरी है उसमें लिखा है कि इफ यू वांट गो देयर, तो यूएस वाली जो आपका कंपनी पार्टनर है उसको कितना लॉस हो सकता है। ठीक है, ही हैज टू हाईलाइट कि हाउ इंपॉर्टेंट माय विजिट इज टू द यूएस, क्योंकि यूएस को कोई मतलब फायदा नुकसान, तो मतलब कोई फायदा हो रहा है आपके विजिट से। ठीक है, तो आपको बहुत सिग्नेचर लेने पड़ेंगे कि अपनी कंपनी के सीईओ से कि हाँ, जो पार्टनर है, जो आपके जिसके पास जा रहे हो, जो पार्टनर इंडस्ट्री यूएस में है, तो उससे आपको डॉक्यूमेंट लाइक इनविटेशन लेटर, दो थिंग्स आपको सबमिट करने होंगे। और इन दैट ओनली बिजनेस टैब ओनली मैंने अप्लाई किया, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कॉन्फ्रेंस के लिए। तो उसी में मैंने जाके अपना ड्राफ्ट किया, कॉन्फ्रेंस के लिए लेटर लिखा, और उसमें मैं अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो वो उसमें डाले। सबसे इम्पोर्टेंट था कि लाइक फॉर दिस कॉन्फ्रेंस मुझे एज अ आई वाज वर्किंग एज अ चेयरमैन ऑफ इन वन ऑफ द कमिटीज ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस, और माय कमिटी वाज की ऑर्गेनाइजिंग अ सेशन इन दैट कॉन्फ्रेंस। तो सो आई वाज अ मॉडरेटर एंड ऑर्गेनाइजर फॉर द सेशन। तो इसीलिए मेरे पास वो एक अच्छा लेटर था कि डॉक्यूमेंट का प्रूफ था कि माय विजिट इज इम्पोर्टेंट देयर, कि मैं एक सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज हैविंग लाइक माय टॉक देयर, उसका इनविटेशन लगाया मैंने। और इसमें कमेटी में जैसे मैं बताया, उस कॉन्फ्रेंस जो सोसाइटी है, पैथोलॉजी की सोसाइटी है, उसमें कमेटी का मैं वाइस चेयरमैन हूँ। तो उसका डॉक्यूमेंट, दीज आर द 3 to 4 डॉक्यूमेंट्स आई अटैच्ड इन दैट। तो और उस लेटर को सबमिट किया, और लाइक यू गेट रिस्पॉन्स विद इन 4 वर्किंग डेज, उनसे 3 से 4 वर्किंग डे में आपको उनका रिस्पॉन्स आ जाता है। जब उनका आपको रिस्पॉन्स आता है तो वो क्या बोलते हैं कि आपका वीजा अप्रूव हो गया, आप जा सकते हो यूएस? नहीं, लाइक आई टोल्ड यू 4 वर्किंग डेज। मैंने 27 या 26 जून को अप्लाई किया था। ऑन 1 जुलाई आई गॉट अ ईमेल फ्रॉम देम, और ईमेल में था कि ओके, कंसीडरिंग योर इमरजेंसी वीजा अप्रूवल वी प्रोवाइड यू द स्लॉट्स फॉर दैट। और जो स्लॉट मुझे 1.5 साल बाद मिल रहा था, नवंबर 2025 में मिल रहा था, उन्होंने लाइक ऑन 1 जुलाई आई गॉट अ मेल, तो उन्होंने अगले दिन से 2 जुलाई से लेके जब मेरा 27 जुलाई को इवेंट शुरू होना था, तो सारे स्लॉट्स ओपन कर दिए थे। यू कैन गो एनी डे, यू कैन लाइक बुक द स्लॉट, इवन अगले दिन जाके आप अपना वीजा इंटरव्यू दे सकते हो। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। सो अगर मैं समझा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो, जहाँ आप किसी बिजनेस के लिए आ रहे हो, और अगर आपको स्लॉट या अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो हम इमरजेंसी पोर्टल पे जाके अगर सही से सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, तो हमें within like next few days they can give us the within slots. 2 to 3 days or 4 days you will get the slot. I think जैसे अभी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बहुत को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो F1 वीजा पे यहाँ आना चाहते हैं अपनी स्टडीज के लिए, फॉर मास्टर और पीएचडी, तो वो भी कई लोग मतलब वेट करना पड़ता है उनको, और आइदर दे अप्रोच टू सम एजेंट्स जो कैन हेल्प देम, उनके कुछ चार्जेस भी होते हैं। लाइक फॉर दिस इट इज फ्री ऑफ, कि आप कुछ पैसा से मतलब आपने कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना। लाइक फॉर मी इट वाज लाइक सेविंग, कि मैंने कुछ एजेंट को चार्ज नहीं दिए, और ना ही मुझे कहीं कोलकाता या फिर बॉम्बे जाना पड़ा। आपको दिल्ली में मिल उसके लिए दिल्ली में स्लॉट मिल गया, I just went there and got my visa approved. So yeah, the rest procedure उसके बाद वाला is equal, है ना? Same. So yeah, thanks a lot for sharing your experience. So I hope it's helpful for all the students. Yeah, I wish you all the best for your visa. तो जैसे अभी हम लोग ने डॉक्टर जगमोहन के साथ बात की, उन्होंने इमरजेंसी वीजा कैसे अप्लाई किया और कैसे यूएस में आए, तो अभी हमारे साथ डॉक्टर हिना भी हैं। तो डॉक्टर हिना यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन में पोस्ट डॉक कर रहे हैं, एंड मेरे को पता लगा कि इन्होंने भी अपनी पीएचडी के दौरान इमरजेंसी वीजा अप्लाई किया था,
तो अभी हम लोग इनसे बात करते हैं कि ये यूएस में कब आए, कैसे आए, तो पूरी इंफॉर्मेशन अगर आप वीज़ा के बारे में जानना चाह रहे हो तो और हेल्पफुल हो जाएगी। तो डॉक्टर हीना, आप बता सकते हैं? My name is Hina and I'm doing postdoc at USGRS Cereal Crops Research Unit and मैं भी 2021 में भी अपनी PhD के दौरान सर्व ओवीडीए फेलोशिप के थ्रू पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग स्कॉलर आई थी। तो तब मुझे वीज़ा अपॉइंटमेंट के टाइम थोड़ी दिक्कत आई थी क्योंकि उस टाइम कोविड का चल रहा था और फिर मुझे स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे। मेरे ऑलमोस्ट सारे स्लॉट्स बुक थे। नो, व्हेन यू से स्लॉट बुक थे, कोविड टाइम तो यूएस अपॉइंटमेंट दे नहीं रहा था, वो चाह रहे थे कि कोई स्टूडेंट आए ना, तो नहीं, 2021 में जब थोड़ा सेटल हो गया था कोविड का, उस टाइम की बात कर रही हूँ, जुलाई 2021 में। तो उससे थोड़ा सा टाइम पहले मैंने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरे पास DS-19 आ गया था और DS-160 फिल किया। उसके बाद मैंने वीजा अपॉइंटमेंट देखना शुरू किया वीजा फीस भरने के बाद। तो तब मुझे वीजा अपॉइंटमेंट के लिए डेट्स नहीं मिल रही थी, मतलब जो मुझे चाहिए थी तब वो नहीं मिल रही थी। तो फिर मुझे भी ऐसे पता लगा कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होती हैं। तो मैंने अपनी इमरजेंसी के लिए उनको यूएस एम्बेसी को इमरजेंसी पोर्टल में जाके अपना फ्रेम किया सारा लेटर कि मुझे ऐसे ऐसे करके जाना है यूएस में विजिटिंग स्कॉलर, एज अ विजिटिंग स्कॉलर सर्वो वीडीए फेलोशिप के थ्रू। तो मैंने अपनी इमरजेंसी बताई कि मुझे इन डेट्स में अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। तो उन्होंने मुझे, जैसे डॉक्टर जगमोहन को भी इजीली अवेलेबल करवा दी थी, मेरे लिए भी सेम इजीली अवेलेबल हो गई थी और मैं मतलब बिना किसी मुश्किल के यहाँ पे आ गई थी। तो आपने 2-4 थिंग्स अपलोड किए, जैसे आप बोल रहे हैं, आपने एक लेटर लिखी और कोई DS फॉर्म आपने अपलोड किया, तो कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि वो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो फेलोशिप, या क्यों आपके लिए वो PhD इतनी इम्पोर्टेंट है यूएस जाने के लिए? तो मैंने वो जो लेटर फ्रेम करी थी, मैंने करी इस तरीके से थी, उनको अपनी पूरी इमरजेंसी बता के कि मुझे गवर्नमेंट फंडिंग के थ्रू यहाँ पे आना है और मेरी PhD चल रही है और वापस आके यहाँ पे 1 साल का काम करके मुझे अपनी इंडिया में आके PhD कंप्लीट करनी है। तो इस हिसाब से आपने अपनी इमरजेंसी एंड प्रूफ के लिए हमारा DS-19 जो फॉर्म होता है वो अपने आप में एक प्रूफ है कि उसमें हमारी स्टार्ट डेट एंड डेट मेंशन होती है कि हमें इस तारीख को जाना है, तो उससे पहले हमें स्लॉट अवेलेबिलिटी अपनी देख के वीजा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। ओके। तो जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, आपको उन्होंने आपको पहले ईमेल का रिप्लाई किया, जब आपको कैसे पता लगा कि आपके लिए स्लॉट अवेलेबल है? तो उन्होंने मेरी वो जो इमरजेंसी वाली ईमेल थी जो मतलब मैंने फ्रेम किया था उनके पोर्टल में जाके, वहीं पे मुझे रिप्लाई आ गया था। ओके। सो आई थिंक थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर स्टोरी कि आपको यूएस में आने के लिए कैसे इमरजेंसी वीजा मिला, एंड लुक्स लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग ट्राई करें, इन स्पाइट ऑफ जस्ट वेस्टिंग कपल ऑफ इयर्स और लाइक डिलेइंग योर स्टार्ट डेट और कमिंग टू द यूएस। आप इमरजेंसी वीजा के लिए ट्राई करो और रिसोर्सेज से अच्छे से अपनी लेटर फ्रेम करो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। यस, सबसे इम्पोर्टेंट जो है लेटर फ्रेम कैसे करें, हम अपनी इमरजेंसी कैसे बता रहे हैं वो है। ओके, थैंक्स अ लॉट, Thank you. सो बाय।